धन्यवाद। संचालन करने वाले भाई बाबूलाल यादव जी, जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। आपका तो संचालन बिल्कुल एकदम गागर में सागर भरने का काम करता है। आपको मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन मंच में स्वागत करता हूँ। मंच पर मंचासीन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, हम सबके गार्जियन आदरणीय नाम होने यादव जी, मंच पर मंचासीन सदन के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा जी, घोरावल के लोकप्रिय पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे जी, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी, पत्रकार बंधु, सामने बैठे हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, महिला आदि शक्ति गीता गौर जी, नौजवान साथी, उधर बगल में सभी लोग बैठे हुए, गली में जो जगह नहीं मिल पाया, आप सब हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, नमस्कार प्रणाम। आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ, सब लोग लगभग जानते होंगे। हमने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया सदन में और लीक कर भी दिया कि आप लोगों ने कहा था कि गिट्टी बालू सस्ता होगा, सब गरीब का घर पक्का होगा, तो इतना महंगा कैसे हो गया यार, हमारे समझ नहीं आता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 3000 रुपये में एक ट्रैक्टर बालू चला जाता था, और अब अपनी सरकार यहाँ आ गई है, इस सरकार में 6000 सीधे दूना बढ़ गया। गिट्टी बालू एक किसान कैसे काम करेंगे? हमारे नौजवान साथी हैं, सबके घर में एक काम है, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। ये लोग तो मुझे बहका कर ले आए जरूर, लेकिन यह झूठा पार्टी है। मुझे साबित होने लगा ये सब झूठा पार्टी है, केवल अपना काम साधने के लिए, आदिवासियों को मूर्ख बनाने के लिए केवल ये लाया गया है कि हमारे जेबा का कैंडिडेट होगा, हमारे मुट्ठी का कैंडिडेट होगा, इसलिए इनको बनाया जा। तो हमने समझ गया ये बात, ये तो जुमलाबादी है। चुनाव में देखे क्या बोले थे कि 15 लाख रुपया सबके खाते में चला जाएगा, कहा गया था कि नहीं? हमारे नौजवान साथी भी सुने होंगे कि 2 करोड़ हम साल में नौकरी दे देंगे, ये सुने थे हमारे नौजवान साथी। ये बहन गए, महिलाओं के लिए कहा मैं तमाम समूह बना के इतना रुपया दे दूंगा आपके खाते में कि आप लोग एकदम सारा काम अपना कर लेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। सबको ये ठगने का काम किया, तो हमने बोलने का काम किया कि हम तो समाजवादी थे, हमको यहाँ लाया गया, तो क्या हम अपनी समाजवादी को भूल जाएंगे? क्या अपने मूल वोट को भूल जाएंगे? ऐसा मैं नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि आप लोगों ने झूठ बोल करके ये बात को किया था। काहे पानी पानी कर रहे हैं भैया, थोड़ा 2 मिनट शांति आप लोग रख लीजिए। तो मित्रों, आप जैसे कि ये हल्ला उड़ाते हैं, क्या हल्ला उड़ाते हैं कि हम तो फ्री में खिलाते हैं। क्या उनके घर से आ जाता है फ्री में खिलाने के लिए? कोई बता सकता है क्या? क्या गुजरात से आता है क्या धन धो करके किसी के फ्री में दे दिया जाता है? क्या दिल्ली से आता है क्या किसी के घर से कि नहीं वो फ्री में खिलाते हैं? याद करिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो क्या वो 100 रुपया देकर राशन नहीं मिलता था? मिलता था कि नहीं मिलता था? उसी रसनमा को 100 रुपया ही माफ कर दिए, खाली 100 रुपया ही माफ कर दिए, तो आपको बढ़ा कितना दिए? अगर चप्पल, जूता, गंजी, गमछा
कुर्ता पजामा अगर भी बनवाने जाता है, कपड़ा खरीदता है तो 20% चार्ज लगता है जीएसटी का, कि नहीं लगता है? तो आप 1000 का सामान खरीदिए, मात्र 1000 का 500 का, तो 20 रुपया के दर से कितना रुपया चला गया? गया कि नहीं गया? महंगाई बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए? ये 100 रुपया फ्री करके और कहते हैं हम फ्री में खिलाते हैं, तो नाक घुमा के भारतीय जनता पार्टी पकड़ती है। मित्रों, हम तो उम्राह करके उसमें देख चुके कि मुझे मूर्ख बना के रखा गया। अब देख लीजिए कि कितना झूठी बात है। गैस सिलेंडर पे आइए, एक गैस सिलेंडर एक बार कहते हैं कि फ्री में बांट दो, घर घर बांट दो, लेकिन फिर हमें 1200 रुपया हर महीना दे दो। ये अपना बिजनेस किए कि नहीं किए हमको बता दीजिए आप। किसी गरीब के पास 1000 रुपया 1200 रुपया का है क्या कि वो गैस सिलेंडर भरवा सकता है? तो एक बार तो अपना बिजनेस ये कर लिया फ्री में देके, ये हमने बिजनेस कर दिया घर जलवा देके गरीबों को। अब गरीबों से कहते हैं भाई 1000 रुपया हर महीने दो, तो कहां से देगा? ये उल्टा नाक पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? तो मित्रों, ये बात समझाइए कि राशन पहले से ही फ्री है, कांग्रेस पार्टी के समय से ही है, समाजवादी पार्टी के समय से है। समाजवादी पेंशन मिलता था कि नहीं मिलता था? जहाँ लोहिया गांव था उसमें 3.5 लाख में आवास आता था कि नहीं आता था? शौचालय बनता था कि नहीं बनता था? क्या ये लागू कर दिया आगे 10 साल में गुजरात से? मैं तो उसमें रह चुका हूँ, सदन में कानून जहाँ बनता है। तो हम तो आपके सामने सही बोल रहा हूं। जब सांसद भी था भारतीय जनता पार्टी से, तब भी मैं उठाता था ये मैटर को कि हमारे बीच में आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, सबको ठगने का काम आप करते हो, ये भाई बर्दाश्त नहीं होगा। ये छोटे लाल खरवार दूसरे दिमाग का आदमी है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप झूठा मत बोलो, कितना ही झूठा बोलते हैं, इनका कहाँ पकड़े, सभी हमारे साथियों ने बताया है। इतना ही नहीं बोलूंगा, ये नहीं चाहते हैं कि किसान गरीब का पैसा उनके खाते में आ जाए। सभी गरीबों का कर्ज माफ करने का हमारे इंडिया गठबंधन के लोग कहे हैं कि नहीं कहे हैं? आपको अभी पर्ची मिलेगा, आप जाएंगे यहाँ से तो मैनिफेस्टो जो इंडिया गठबंधन का है, कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन में जितने हमारे समाजवादी के लोग हो, आप पार्टी हो चाहे कोई भी हो, सब लोगों ने अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र निकाला हुआ है। जो अडानी को 20 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है कर्जा, वो किसका पैसा है? वो पैसा हमारा आपका टैक्स कट के जाता है, उन्हीं का पैसा माफ करते हैं ये लोग। 20 लाख करोड़ रुपया कम हुआ क्या मेरे मित्रों? वो पैसा हमारे इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तमाम जगह के नेता, हमारे हर प्रदेश का नेता ने निर्णय लिया कि जब ये अडानी की पैसा ये माफ 20 लाख करोड़ कर सकते हैं 20 लोगों को, तो हम क्यों न किसानों को कर्ज माफ करें? हम क्यों न महिलाओं को खाते में 1 लाख रुपया दें? और महिलाओं पुरुषों के भी महीने में 500 रुपया डाटा, और वो 5 किलो आटा देते हैं, चावल देते हैं, हम 10 किलो आटा देने का काम करेंगे। तो 500, ये भी उसमें कटौती क्या करते हैं? 30 दिन के बदला 31 दिन के बदला करते हैं कि 28 दिन में आपका पैसा खत्म हो गया। किसी भी मोबाइल में आप भराएंगे 1 महीना का पैसा भरा जाता है, तो उसमें भी जीएसटी काटते हैं 2 दिन का। अब ये कितना क्या हो रहा है? इतना नहीं मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि हम किसानों को लाभ देने जा रहे हैं, नौजवानों को लाभ देने जा रहे हैं, महिलाओं को लाभ देने जा रहे हैं, गरीबों को लाभ देने जा रहे हैं, आदिवासियों को लाभ देने जा रहे हैं। तो एक एक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता बंधु ये बात को अगर पहुंचा देंगे मैनिफेस्टो के द्वारा, उसमें लिखा हुआ है कि देख लीजिए ये इंडिया गठबंधन सीधे आपको फायदा देने जा रहा है, तो निश्चित है आपको वोट मिलेगा। और ये इनकी झूठी जुमलाबाजी है, ये खत्म हो जाएगा। ये 19 में सरकार जब बनाना हुआ तब भी कितना क्या क्या किए। आप लोग एक बयान पढ़े होंगे मेरे मित्रों, वो बयान जरा याद कर लीजिए। मैं यहाँ की भाषा छोड़ करके आपको राष्ट्रीय भाषा की तरफ चलता हूँ, जो उस समय पेपर में निकला। भैया एक मिनट सांसद जी, तुम लोग बंद करो यार, सांसद जी बोलेंगे तब मानना। चलो बाहर निकलो। भारतीय जनता पार्टी को भगाने पर लगे हुए हैं, ये तो खा जाएंगे, ये तो हमारे जिंदाबाद, संघर्ष करो,
मित्रों, बहुत कुछ नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि इस देश में बहू के खातिर किस लड़ाई करता है। इतिहास यारों पढ़ लो, भानु बंदर अपनी सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई करता है, लंका पर चढ़ाई करता है। मित्रों, उस जमाने में जटायु ने रावण के साथ लड़ा था कि खबरदार रावण, तू मेरे देश की बेटी के लेके जा रहे हो, मेरी प्राण भी निकल जाएगा तब भी हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। उसका पंख नहीं कटा होता हुआ तो रावण को मार गिराता हूँ। फिर भी वो बहुत लड़ा। तो आप अपने अपने बूथों पर, सेक्टरों पर खबरदार कर दीजिएगा कि बाहरी लोगों को हम चुनाव नहीं जीतने देंगे, बाहरी लोगों को चढ़ा यहाँ नहीं बनाना देंगे। इसलिए आप जाग जाइए मेरे साथियों की कसम है जवानी की, जागो जवानों, अरे कसम है जवानी की, जागो जवानों, चढ़ा कर थे सर उठाना तो सीखो। जो तीर तुम पर चलाया है जालिम, वही तीर उस पर चलाना तो सीखो, वही तीर तो सीखो। उतना ही नहीं मेरे मित्रों, किसानों के लिए भी मैं लिखा हूँ कि जो मुक्त शिक्षा दवा मुक्त देगा। जैसे हमारे अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के सभी लोग जानते हैं और पहचानते हैं कि किसानों का दर्द क्या है, वो पूछते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि जो मुक्त शिक्षा दवा मुक्त देगा, किसानों को हरदम सुरक्षा करेगा, देगा समय से गारंटी, एमएसपी, बिजली, पानी, खाद, वही तो किसानों का नेता रहेगा, वही तो किसानों का नेता रहेगा। मित्रों, कार्यक्रम बहुत जगह जाना है, इसलिए बहुत लंबा भाषण नहीं करेंगे। आज 3-4 जगह कार्यक्रम लगा हुआ है और आज ही नहीं लगा हुआ है, जब से टिकट मिला है तब से रात बिरात 3 बजे 4 बजे रात तक आपके बीच में जाकर आशीर्वाद लेता हूँ। इसलिए बहुत कुछ न कहते हुए आप सबका नमस्कार प्रणाम करते हुए आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप सब लोग छोटे लाल बन करके अपने अपने बूथ पर जा करके साइकिल वाला बटन दबा करके विजयी बनाने का काम करेंगे मित्रों, और आपके हाथ सामने मैं जरूर आऊंगा। नमस्कार, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।